कि राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय तीनों सेना प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर के यह समीक्षात्मक बैठक इस समय दिल्ली में चल रही है। तो देखिए, बीती रात के बाद से जो ताजा हालात बने हुए हैं उनको मद्देनजर तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर के समीक्षा बैठक चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है, भारत के आतंकी ठिकानों के पाकिस्तान में जो मौजूद थे उन्हें ध्वस्त किए जाने के बाद कल पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त रिटेलिएशन देखने को मिला। एक तरफ एलओसी पर जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग, वहीं बीती रात मल्टीपल ड्रोन अटैक्स और मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ से दागे जरूर गए, जिसे भारतीय सेना ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी, लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से अभी भी शेलिंग, सीज फायर वायलेशंस जारी हैं। इस बीच कई जगहों पर एक बार फिर से ड्रोन स्पॉट किए गए हैं, जिससे भारतीय रक्षा इक्विपमेंट्स जो हमारे सुरक्षा तंत्र हैं उससे लगातार धराशायी कर रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस समय दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव की स्थिति के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तीनों सेना प्रमुखों के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूदा हालात की समीक्षा कर रहे हैं। आगे क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए, पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है, उसे किस तरीके से पूरी तरह से घुटनों पर लाना है, इसको लेकर के रणनीति तैयार होगी। हम क्या कुछ कर रहे हैं, हमारी कवायद किस तरीके से चल रही है, अपने सुरक्षा तंत्र को हम और कितना मजबूत और पुख्ता बना रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के ये समीक्षा बैठक बहुत जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक इस समय ऑनगोइंग है। हमारे साथ दिल्ली से कोमल शर्मा जुड़ गई है। कोमल का रुख करते हुए, कोमल, बैठक अभी जारी है, कितनी देर से ये बैठक चल रही है? देखिए, करीब 10:15 से बैठक जो है वो चल रही है, लेकिन अब जो बैठक चल रही है वो रक्षा मंत्री की वो डीआरडीओ चीफ के साथ और सीडीएस के साथ चल रही है और लगातार बैठकों का यह दौर जारी है। एक खबर आपको और दे देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी एक बैठक लेंगे, 12:30 बजे के करीब वो बैठक लेंगे, जिसमें सीआईएसएफ के डीजी जो है और बीएसएफ के डीजी दोनों शामिल होंगे और पूरी जो है उनको जानकारी देंगे। क्योंकि प्रीति, ये बहुत हो जाता है जिस तरीके से रात का घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में जिस तरीके से हमारी सेना ने जवाब तो दिया, लेकिन अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी और हमें किस और तरह की रणनीति बनानी होगी, इसके लिए पल पल जितने भी जो सेना प्रमुख है या फिर जितने भी संबंधित अधिकारी है उनके साथ गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है और रहेगा। और उसके बाद हो सकता है जो जानकारी आ रही है कि कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद जो रक्षा मंत्री हैं जिस तरीके से उन्होंने बैठक की है वो जानकारी ली, उसके बाद प्रधानमंत्री को वो ब्रीफ कर सकते हैं। ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल डीआरडीओ चीफ जो हैं उनके साथ और सीडीएस के साथ बैठक अंदर जारी है। जी कोमल, इस बीच पाकिस्तान की तरफ से अभी भी रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कहीं पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हमारे जवान मार गिराते हैं। उनकी हर कोशिश को हम नाकाम कर रहे हैं, उसे ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहने वाला है। वो सुधर नहीं सकता, उसे अपनी औकात समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल प्रीति, इसीलिए लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और उस पर बराबर पल पल की निगाह चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा है, चाहे रक्षा मंत्री द्वारा है या गृह मंत्री द्वारा है और या जो है सेना के द्वारा है, पूरी नज़र जो है रखी जा रही है। हर डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पे रखा गया है और ऐसी संवेदनशील जगहों पे जो बॉर्डर के नज़दीक है या कोई बहुत महत्वपूर्ण है उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। उनकी उधर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। स्कूल कॉलेजेस की को जो है वो बंद एहतियातन किया गया है। आसपास के एयरपोर्ट्स को जो है वो बंद किया गया, वो इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है और इसलिए जिस तरीके से रात को उसने जो हरकत की, अभी उसको मुंहतोड़ जवाब तो ज़रूर दिया है, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी कोई हरकत फिर लगातार दिखा रहा है और दिखाएगा। और यहाँ पर कल के जो रात के अटैक थे उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। कल जिस अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक बोला गया, मिसाइल्स के जरिए, इससे पहले ड्रोन्स को
मल्टीपल ड्रोन्स को भारत के विरुद्ध लॉन्च किया गया। हालांकि हमारे S-400 ने उसे किसी सुदर्शन चक्र की तरह ही धराशायी कर दिया। लेकिन ये जिस तरीके का पैटर्न है, स्वार्म ड्रोन इसे कहा जा रहा था, यानी कि झुंड में जो आते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि आपके सुरक्षा तंत्र को वो एंगेज करें और पीछे से दोबारा फायर करें ताकि वो उसमें उलझा रहे और उनका कोई ना कोई स्ट्राइक जो है कामयाब हो। हालांकि हमारा सुरक्षा तंत्र काफी मजबूत रहा और हर एक कोशिश को नाकाम किया गया। लेकिन ये जो पैटर्न है, जो जानकार हैं वो कहते हैं कि हमास का पैटर्न है। और बीते दिनों पीओके से एक जानकारी सामने आई थी जिसमें बताया गया कि आईएसआई और हमास की पीओके में बैठक हुई है। इसे क्या समझा जाए? पीछे से पाकिस्तान को हमास का बैकअप मिल रहा है? बिल्कुल, इसको इस तरीके से बिल्कुल देखा जा सकता है क्योंकि पैटर्न जो रहा वो यही था। चाहे ड्रोन से जो अटैक करने की कोशिश की जाए या जो मिसाइल स्ट्राइक किया गया वो बिल्कुल ही उसी पैटर्न का था। और पिछले दिनों जो है पाकिस्तान की हमास के साथ मुलाकात यही दिखाती है, यही चीज़ सामने लाती है। लेकिन अंतर देखा जाए दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही जिस तरीके से की हरकतों को अंजाम देते हैं, जिस तरीके से अराजकता फैलाने को अंजाम देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रहा है उधर से। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से आपने देखा कि ड्रोन की बात हो या जो मिसाइल स्ट्राइक जो की थी, सबको हमारी जो जवान है, हमारी सेना द्वारा, क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों में देखो हमने अगर हम अपनी फोर्स को भी हम देखते हैं या और किसी भी टेक्नोलॉजी को देखते हैं, ग्रो किया है और अपडेट किया है, लगातार अपडेट किया है। उन्नत तकनीक से लैस है, हमारा सुरक्षा तंत्र उन्नत तकनीक से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास जो हमले के लिए हथियार हैं या जो उसके गैजेट्स हैं या जो तंत्र हैं वो तो चाइना से खरीदे हुए हैं, जिसकी ना गारंटी होती है ना वारंटी होती है। बने रहिए। इस बीच खबर जम्मू एयरबेस पर एक झूठी धमाके की पोस्ट से जुड़ी हुई। पीआईबी के फैक्ट चेक में ये पोस्ट झूठा निकला है। पुरानी तस्वीरें वायरल करके अफवाह फैलाई जा रही है। वायरल तस्वीर अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट की है, लेकिन इस तस्वीर को जम्मू एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के रूप में बताया जा रहा है और वायरल किया जा रहा है। कोमल, इस बाबत क्या कुछ कहेंगी? पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा भी लगातार फैलाया जा रहा है कि हमने भारत में यहां स्ट्राइक कर दिया, हमने ये तबाह कर दिया, हमने वो तबाह कर दिया। अब पीआईबी के फैक्ट चेक में ये तस्वीर भी पुरानी निकली। पाकिस्तानी मिलिट्री कुछ और तो कर नहीं पाती है, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। आखिर कब तक अपने मुल्क की जनता को, अपनी आवाम को गुमराह करते रहेंगे? उन्हें सच बता दीजिए कि भारत कभी भी विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है, उस सियासत पे बैठे हुक्मरान, उनकी यही आदत है कि अपनी आवाम के साथ साथ दुनिया को गुमराह करना, और यही करता है। और जिस तरीके से आतंकवाद को जन्म देता है, यही पाकिस्तान की असलियत, उधर की हुकूमत की असलियत है। और जिस तरीके से झूठ अब फैलाया जा रहा है कि अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए जो कायर होता है वो ही अपनी इस तरीके से झूठ फैलाता है। और लगातार जो है वो हमें भी और हमारी जनता को भी जो है उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है